दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है और हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार से है। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं और साथ ही साथ जो कंपटीशन में सम्मिलित होने वाले, चाहे स्टेट हो, चाहे सीटेट हो या अदरवाइज बिहार पुलिस हो, सभी तरह के एग्ज़ाम में यह वीडियो कारगर होगा। तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो अवश्य लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में। तो शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। हिंदी व्याकरण वर्ण विचार, जिसमें वर्ण या ध्वनि। तो वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता, जैसे अ, या, हर्षी, दीर्घी, क, छ, ट, ता। यानी य का मतलब हुआ कि अ को आप और आगे नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आगे है, अब कुछ शब्द या ध्वनियां ले और इनमें निहित मूल ध्वनि को समझे। खा लो। उपयुक्त वाक्य में दो शब्द या ध्वनियां हैं। अब इसका खंड करें। अब इसका खंड करिएगा तो देखिए क्या खंड में होगा। पहले खा, तो ख धन आ, लो, ल धन ओ। इसको हम तोड़े, है ना। यहाँ ध्वनि है, यहाँ मूल ध्वनि है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अब ख धन या ल धन ओ का और खंड नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें वर्ण या मूल ध्वनि कहते हैं। यानी इसके बाद से आप इसको और खंड नहीं, खंड के मतलब तोड़ना, यानी आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो समझ गए होंगे। वर्णमाला। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 48 वर्ण होते हैं और जो टोटल है यह 52 कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं आगे देखिए। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद है तो वर्ण के भेद स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 37। और इसमें टोटल जो स्वर वर्ण है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, ये सब जो टोटल 11 है। आगे आप इसको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ इसका रिजल्ट मिलेगा। अब व्यंजन वर्ण है जिसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए क्या क्या स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन के तहत क से लेकर के अंगह तक, च से लेकर के यहाँ तक, ट से लेकर के ना तक, ता से लेकर के ना तक और प से लेकर के मा तक, जिसे शॉर्ट में कहा जाए। टोटल इसमें 25 है, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। इसका मतलब हुआ, क वर्ग के मतलब हुआ कि क ख ग घ अंगा। तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के जो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं वो स्पर्श व्यंजन के तहत आते हैं। इनकी संख्या कितनी है तो टोटल 25 है। आगे अंतस्थ व्यंजन। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। यह सवाल हर एक तरह के कंपटीशन एग्जाम में पूछता है दोस्तों। पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन के तहत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन तालबी सा, मूर्धनी सा, डंटी सा, हा आता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्रा। टोटल 4 सभी हैं। और अयोग बाह, अयोग बाह और एक विसर्ग कहलाता है ना, जिसमें अयोग बाह में इस तरह की पड़ता है, इस तरह की, है ना, बिंदु बिंदु टाइप के पड़ता है। और विसर्ग जिसको यहाँ छुटा हुआ है विसर्ग के तहत, इसमें 2 तरह, इसको हम लोग अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक है। आगे है इस तरह से, है ना। हाँ, द्विगुण व्यंजन है तो र और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसमें 2 है। कितने हैं? हिंदी के अपने व्यंजन हैं। हिंदी के ये क्या है? ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं। तो आपने समझ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण
को दो भागों में बांटा गया है। मूल स्वर, जिसको हर्ष स्वर भी कहा जाता, अ, हर्षी, ऊ तथा री। दीर्घ स्वर, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ तथा ये दीर्घ स्वर हैं और ये क्या है, मूल स्वर हैं। ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे बिहार स्टेट हो जाए, जो हिंदी से स्टेट में सम्मिलित होंगे, सीटेट में सम्मिलित होंगे, वो सारी चीज़ों में जो बिहार पुलिस में सम्मिलित होंगे, तो ये सब सवाल उसमें दिया जाता है। आगे है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है। मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह उस भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ये मुख्यतः कितने हैं, 6 हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। यानी कंठ के मतलब हुआ जिसमें कंठ का सहारा लिया जाए, तालु का मतलब हुआ जिसमें ता दोनों को ऊपर नीचे को जोड़ा जाए, मूर्धा दंत का जिसमें दंत, नासिका जिसमें नाक का, ओष्ठ जिसमें दोनों ओष्ठ का प्रयोग किया जाए, ये सभी को इसमें दिखाया गया है दोस्तों, है ना। आप इसको याद कर लें, 2-3 बार वीडियो देखें, ये आपको याद हो जाए। जैसे कंठ है तो अ, आ, का वर्ग, विसर्ग तथा हा का उच्चारण कंठ से होता है। देखिए कैसे होता है, आ का मतलब क्या, आ जब उच्चारण करते हैं पूरा मुंह को खोलते हैं, और कहाँ जाता है इसका, सीधे कंठ पर जाता है। कर का वर्ग के तहत जितने भी है उसका कंठ तक। विसर्ग जैसे हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, है ना, अंग, आह बोलते हैं, तो आह बोलते हैं तो पूरा उस पर कंठ पर जाता है। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा है तालव्य, हर्षी, दीर्घी, चावर्ग, या तालबी स का उच्चारण तालु से होता है, जैसे तालब, ई, है ना, जैसे हम बोलते हैं ई। अब है तीसरा मूर्धन्य। मूर्धन्य का है यहाँ री, टावर्ग, रा, मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा से होता है। चौथा है दंत, ता वर्ग, ला तथा सा का उच्चारण दंत से होता है, यानी ता, तालु यानी किस में सटा रहे हैं, ता का उच्चारण करते हैं तो दांत में, ला का उच्चारण करते हैं कहाँ, दांत से, दांत में जीभ को सटाते हैं। आई पांचवा ओष्ठ, प वर्ग, ऊ यानी हर्षव ऊ, दीर्घ ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। कैसे हो रहा है, प वर्ग, तो हम पा बोलते हैं तो दोनों ओष्ठ का टकराहट होता है। अनुनासिक, पंच का अक्षर जिसमें र, ञ, न, म और अनुस्वार जिसको हम एक बिंदु से हम लोग यंग कहते हैं ना, या चंद्र बिंदु का उच्चारण, ये सभी जो होते हैं अनुनासिक होते हैं, जिसको हम लोग नाक का सहारा लेते हैं। आगे कंठ तालव, एक होता है कंठ तालव, यानी कंठ और तालव, ए, ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, यानी दोनों से होता है, दोनों का सहारा लिया जाता है। कंठोष्ठ, ओ तथा का कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। दंतोष्ठ, व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है इतने प्रकार से 9 प्रकार से जो हम उच्चारण करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। आप इसे 2-3 बार वीडियो को देखें।